डैड चलो पटाखे पटकाते हैं। बाहर पटकाना, घर के अंदर प्रदूषण हो जाएगा। तेरी माँ को पता चलेगा तो यही मुझे ढुनक देगी। हो जाएगी दिवाली मेरी यही। पापा मम्मी से इतना मत डरो यार, मैं पता नहीं चलने दूंगा। इस समय तुम मेरे संरक्षण में हो। मुझे उल्टे पहाड़े मत पड़ा, मैं जानता हूँ तेरी कुटिल बुद्धि को। हर बार कुछ न कुछ ऊट पटांग हरकतें करके मुझे फंसा देता है। अरे नहीं, यकीन करो पापा, दिवाली है, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो क्या फेसबुक पर बैठ के लौंडियाबाजी करेंगे? ठीक है पटका ले, लेकिन कोई नुकसान हो गया तो मुझे मत कहना, उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मैं नुकसान होने ही नहीं दूंगा। इसमें क्या खीर बनाएगा? भगोना क्यों लेके आया है? अब कुछ नहीं होगा डैड। ये पागल, ये भगोना ना फाड़ दे तू, फिर तेरी अम्मा आके मुझे फाड़ेगी। अरे नहीं फटेगा, डरपोक आदमी, तसल्ली तो रखा करो, देखो अभी इसका परिणाम। हेलो हाँ चिच्ची, दिवाली आ रही है ना? हाँ आना हमारे यहाँ, तुमको मिठाई खिलाएंगे। लपट्टी उठाई से। ये ससुरी कहाँ आके बैठ गई? अरे मॉम ये क्या कर रही हो, उठो इसके ऊपर से। लपट्टी मुझे बात करने दे, एक तो फोन ही बहुत दिनों बाद किया है जिज्जी ने, ऊपर से तुम दोनों बाप बेटे धुंध काट रहे हो। एकदम शांत हो जाओ वरना तुझे और तेरे बाप को दोनों को कूट के रख दूंगी। भगोना तो बच जाएगा पर तेरी अम्मा का पतीला जरूर फटेगा आज। अरे नहीं जिज्जी, ये लपट्टी और उसका बाप बहुत दुखी करते हैं। हाँ, ये बच्चे तो होते ही हैं दोस्त। पहचानने में ना आ रही तेरी अम्मा, भूतनी बन गई। मॉम उठो, मॉम डैड क्या हो गया इनको? ये तो पहले से ही बहुत डरावनी थी, अब तो और खतरनाक लग रही है भैया। अरे मॉम उठ भी जाओ अब। इसे देखकर तो डायन भी डर जाएगी, पता नहीं ये उठेगी भी या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बेचारी अपनी इकलौती जिद्दी से मदहोश होकर बातें कर रही थी, अब खुद बेहोश पड़ी है। किसकी हरकत है ये? किसकी मौत आई है? खिसक लेता हूँ यहाँ से, गलती चाहे किसकी भी हो, पिटना तो मुझे ही है। लपट्टी तूने किया ये कांड? कांड नहीं मॉम, ये कांड करने वाला तो भाग गया। अच्छा तेरा बाप, चल कभी तो घुसेगा घर में वो कांडकारी। मॉम आप अपना चेहरा साफ कर लीजिए, काली डायन से भी खतरनाक लग रही हो। अब तो ये कालिक तभी हटेगा जब वो कलमुहा घर आएगा और मैं उससे अपना बदला ले लूंगी। लगता है सब सो गए, चलो आज तो बच गया, सुबह की सुबह देखेंगे। लगता है मैं गलत घर में आ गया, माफ करिएगा। नहीं तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, आओ ये सब तुम्हारे स्वागत में मंगाए गए हैं। डैड ये आपकी बीबी है और मैं आपका हरामखोर सॉरी आज्ञाकारी लौंडा। मेरी बीबी इतनी भयानक नहीं हो सकती, ये तो कोई फिल्म की डायन लग रही है। मेरी ये डायन जैसी हालत तेरी वजह से हुई है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। लपट्टी बेटा वो बड़ी वाली चक्री लेके आ। अरे ये इतनी बड़ी चरखी कहाँ कैसे आई? ये तेरे लिए मंगवाई गई है स्पेशल ऑर्डर देकर। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है तभी तो मंगवाई है। मेरे साथ क्या हरकत की है तूने, ये तू नहीं जानता? अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुम्हारे इस लौंडे ने किया है। नहीं मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा प्लान इन्होंने ही बनाया था। मुझे तेरी इस कुटिल बुद्धि के बारे में पहले से ही ज्ञात था, नालायक तू लौंडा नहीं रावण है। चल अब चरखी पे चुपचाप बैठ जा वरना रॉकेट के साथ सुतली बम फिट करके उड़ा दूंगी तुझे। अरे नहीं मैं बैठता हूँ। लपट्टी देख क्या रहा है, अब आग लगा दे। नहीं बेटा नहीं, अपने बाप पर थोड़ा सा रहम खा, पहले भी तूने मुझे ही फंसा दिया था। अब मॉम ने बोला है तो लगानी ही पड़ेगी। अरे नहीं मर गया, बचाओ मुझे, खत्म हो गया। मेरा सर तो घूम रहा है, पूरा वातावरण मुझे घूमता हुआ नजर आ रहा है। मॉम लगता है डैड का दिमाग घूम गया। तो घूमने दे, मुझे क्या करना है ऐसे डैड का। मेरे चारों तरफ की जगह घूम क्यों रही है? तुझे मिर्गी के चक्कर आ रहे हैं, अभी रुक हार्ट अटैक भी लाती हूँ तेरा। बस अब इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा मैं। लपट्टी अपने बाप के दोनों हाथों में रॉकेट बांध दे, इसे आज आसमान की सैर करवाते हैं। ठीक है मम्मी। अरे ये क्या कर रहे हो? रॉकेट की पावर कम हुई तो मेरे हाथ उखड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा डैड, आप रॉकेट के साथ ही ऊपर जाओगे। लेकिन तू मुझे इस तरह तड़पाना क्यों चाहता है? क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मम्मी की ये दुर्दशा हुई है। मेरी वजह से हुई है या तेरी वजह से? झूठ बोलता है नालायक। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो तूने ही किया है।
अरे मेरा यकीन कर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये सब इसी का करा धरा है। झूठ मत बोलो डैड, आपके प्लान के अनुसार ही सब हुआ है। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था। अरे डैड, मैं रॉकेट में आग लगा रहा हूँ, तुम जानो या मॉम, मुझे क्या मतलब, मुझे दिवाली मनाने दो। हे भगवान, ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना देना। अरे ये क्या, मेरे दोनों हाथ उखड़ गए। तू चिंता मत कर, जो रह गया है उसे भी ऊपर भेजूंगी मैं। मुझे पहले ही पता था तू मुझे ऊपर भेजकर ही मानेगी। बिना हाथ का आदमी मेरे किस काम का? डैड, बिल्कुल शोले के ठाकुर लग रहे हो आप। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है कलेशकारी। डैड, मॉम की दुर्दशा के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? जब तक इस घर में यो काल डंकनी है और तेरे जैसा कलेशी सुपुत्र है, यहाँ सबकी दशा खराब होती रहेगी। बहुत बोल रहे हो, अभी तेरा ही काल भुसुंडी बनाती हूँ। लपट्टी, गर्दन रॉकेट में बांध दे इसकी। अरे नहीं नहीं, गर्दन में नहीं, मैं तो मजाक के मूड में था। अभी तेरा मूड चेंज करती हूँ। लपट्टी, लपेट दे गर्दन में इसकी रॉकेट। अरे नहीं नहीं, मेरी गर्दन उखड़ जाएगी। अब पता नहीं क्या होगा। हे ऊपर वाले, किसी को तो भेज मेरी मदद के लिए। आजा आजा, सही टाइम पे आया है डुगलू। तू यार नहीं, प्यार है मेरा। क्यों, तेरी बारात निकलने वाली है क्या? नहीं, जनाजा निकलने वाला है। यो उल्टा स्त्री मुझे उड़ाना चाहती है। ऐसे कैसे उड़ा देगी दुग्गल के होते हुए? इसकी हस्ती मिटा दूंगा मैं। जवान पे संयम रख दोगले दुग्गल। मैं तेरा वो हश्र करूंगा। तू दूसरा जन्म लेना चाहेगी, लेकिन दुग्गल के खौफ से ले नहीं पाएगी, समझी मूर्ख स्त्री? लपट्टी, ऐसा कर, एक रॉकेट दुग्गल के गर्दन में भी बांध दे। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। बांध तो, मैं देखती हूँ ये क्या कर लेगा। अरे यार मुझे जाने दो, मैं तो फ्लो में यूं ही ज्यादा बोल गया, मजे मजे में। सॉरी बहन जी। मजे मजे में बोला था ना, अब मजा की सजा भी भुगत ले। मैं जा रहा हूँ, मेरी औरत व्रत है करवा चौथ का। करवा चौथ तो निकल गया। अरे वो गोवर्धन पूजा आ रही है ना, इसलिए उसने व्रत रखा था। अब मैं तेरा गोबर बनाती हूँ। लपट्टी, अब लगाते रॉकेट में आग। No. मॉम, दोनों रॉकेट में एक साथ आग लगाते हैं, मजा आएगा जब दोनों एक साथ उड़ेंगे। ये ठीक है मेरे बेटे, तू इस दोगले में आग लगा, मैं तेरे बाप में लगाती हूँ। तेरे चक्कर में मैं फंस गया यार। मुसीबत के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है। काम ही तो आता है, मरता कौन है? मॉम, दोनों रॉकेट एक साथ ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं जानी चाहिए, इनका थोबड़ा रॉकेट के साथ ऊपर जाना चाहिए। मॉम, ये तो गया, हमारा बाप भी जाने वाला है। ऐसे कैसे चला जाएगा? इसकी टांगे पकड़ ले, ये यहीं रह जाएगा और इसका थोबड़ा रॉकेट के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है मॉम। शाबाश, कस के पकड़। बचाओ मॉम, बचाओ। अरे मेरे लपट्टी, तू कहाँ जा रहा है? रोक रोक। बचाओ बचाओ, मॉम, बचाओ। इसके पिछवाड़े में फिट कर जाके। पिछली वीडियो में तो इसने पटाखे की दुकान ही उड़ा दी थी। तो क्या हुआ, मुझे पटाखे नहीं मिलेंगे क्या? अरे चचुरी, मेरा पिछवाड़ा उड़ जाएगा। ए चटनी, नहीं नहीं यार, फिर मैं 2 नंबर कहाँ से किया करूँगा? आए रे, ये तेरे 2 नंबर ने बहुत परेशान किया है। आज तेरे 2 नंबर ही ब्लॉक करा दूंगी। रुक चटनी, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी जाके एक सीता गीता फिट कर जाके इसको। नहीं नहीं नहीं, पागल औरत का पागल लौंडा। पटाखा फट जाएगा यार, मान जा। नहीं नहीं नहीं। अरे पापा, चुपचाप लगवा लो, वरना मम्मी उल्टा हम लोगों के लगा देंगी। अभी उनका पागल मूड एक्टिव है। नहीं चटनी, मान जा, समझा कुछ अपनी पागल मम्मी को यार, कुछ तो समझा दे। अरे पापा, लगा रहने दो, मजा आएगा। अबे क्या काक मजा आएगा? नालायक, अब आग मत लगाना प्लीज, वरना तुझे मैं अपनी हवाई चप्पल से बहुत मारूंगा। चटनी, जल्दी आग लगा, फिर और भी पटाखे चलाने हैं इसके ऊपर। इस दिवाली एक भी पटाखा नहीं बचना चाहिए। ये सब इसकी पिछली वीडियो की हरकतों की सजा है। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देती, ये आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से देख लो। मम्मी ने पापा की बहुत बैंड बधाई थी। दे तो जल्दी दे दो। चटनी, आग लगा जल्दी। हाँ मम्मी, लगाता हूँ। इस दिवाली पटाखा और पापा में से कोई एक बचेगा। नहीं चटनी, आए मेरा पिछवाड़ा। बहुत बढ़िया चटनी, अब एक अनार बम लेके आ।
और इसके नीचे रख कर चला। मान जा यार, मैं फिर यमलोक पहुंच जाऊंगा। अच्छा अब दारू नहीं पीऊंगा पक्का, तेरी कसम मेरी जान, छोड़ दूंगा मैं दारू, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मेरी जान बोल रहे हैं पापा, बिल्कुल फिल्मी हो रहे हैं। नहीं तू ऐसे नहीं सुधरेगा। जब तुझे मना किया गया दारू पी के मत आना आज दिवाली पर, प्लस तूने जो पटाखे वाली की दुकान पर ड्रामा किया, ये सब उसकी सजा दी जा रही है तुझे। लेकिन तेरे भेजों में कुछ घुसता ही नहीं है ना, अब भुगतो तुम। अरे यार वो दिवाली के मौके पर दोस्तों ने पिला दी, मेरे हाथ पैर बांध दिए, मेरे मुंह में जबरदस्ती बोतल घुसेड़ दी ससुरों ने। माफ कर दे यार, अब कभी नहीं जाऊंगा दोस्तों के पास, तेरे पल्लू से बना रहूंगा प्लीज। चटनी जल्दी अनार बम पिट कर इसके टांगों के बीच में। नहीं यार चटनी मान जा भाई, प्लीज प्लीज, लौंडे मेरे लौंडे, ओए मेरा लौंडा मान जा यार। अरे पापा देखो अभी मजा आने वाला है, अनार चलेगा। मेरी टांडाल बीबी, अगर तूने आग लगाने का ऑर्डर दिया ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बट बहुत हो गया ये तेरा मियाँ बीबी का खेल। 3 बार तलाक दे चुका है तू, अब 4थी बार देगा तो जेल में जाके सड़ेगा। चटनी आग लगा जल्दी, और भी बम है अभी बाकी, सब इसके ऊपर ही चलाऊंगी आज। और पी तू दारू। हाँ मम्मी, अनार बम तो मुझे बहुत पसंद है, अभी लगाता हूँ आग। नहीं यार रुक जा, मान जा भैया मान जा, नहीं एक और सुराग हो जाएगा, मान जा यार। बहुत मजा आ रहा है, हाँ भैया, अरे वाह। चटनी अब लाल वाले पटाखे की लड़ी चला इसके आगे लगा करके। मम्मी मैं चलाऊंगा अब, भैया इतनी देर से चला रहे हैं, हमने तो तुझ भी नहीं चलाया अभी तक। हाँ अब तेरी ही कमी रह गई थी, तू भी लगा ले अपने बाप के पैसों में और बाप में आग। साला औलाद ही निकम्मी पैदा करी है मैंने। हे भगवान एक बार छुड़वा दे इस पागल बीबी से, अपनी कसम कभी शादी नहीं करूंगा, संन्यास धारण कर लूंगा मैं। मम्मी आग लगा दो क्या? हाँ बेटा जल्दी आग लगा, फिर और भी पटाखे बजाने हैं, जल्दी जल्दी बजा लो वरना दिवाली निकल जाएगी। और हाँ तुम छोटे हो तो ध्यान से लगाना। वाओ, पापा के पैसों में आग लगाने का मजा ही कुछ और है। देखो पापा आपके पैसे चला रहा हूँ मैं, अपने लौंडे का एटीट्यूड देखो, बाप के आगे पैसे चला रहा है, वो भी बाप के। हाँ चतुरे लगा ले तू आग, यहाँ हम बाप लोग खून पसीने की कमाई से कमा के लाते हैं और बीबी चतुरी मेकअप शॉपिंग में उड़ाती है, लौंडे लौंडिया बाजी करते हैं और आराम खोरी में पैसे उड़ाते हैं। हाँ बेटा उड़ाओ, अब की बात चतुर बाप ही नहीं बनूंगा तो सिर्फ बीबी बनूंगा। और मैं तुझे ना बाप बनने दूंगी ना ही बीबी। हल्के में लेता है मुझे? अरे चतुरी मैं कहाँ हल्के में लेता हूँ तुझे, तू तो इतनी भारी है कि उठाने में कमर भी टूट जाए आदमी की। मैं भारी हूँ? मैं भारी दिखती हूँ तुझे? मिला दिया, लगा जरा आग इसमें आग। मम्मी अब कौन सा पटाखा चलाएं? बेटा अब चलेगा पापा सुधार गोला बम। मम्मी ये कौन सी वैरायटी का बम है? बेटा इससे जितने भी बिगड़े बाप है इस दुनिया में उन्हें सुधारने के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। अभी तेरे बाप पे चलाऊंगी, 1 मिनट में इसका असर दिखेगा और तेरा बाप ठीक हो जाएगा। हाँ चतुरी तू कुछ छोड़िए मत दुनिया में, सब कुछ बना दिए सब कुछ, और सबका परीक्षण मेरे ऊपर ही करिए तू। ये पीस है बाप सुधार गोला बम, इसे तो मैं अपने हाथों से फिट करूंगी तुम्हारे पास। हाँ रे इतना बड़ा बम आज तो पटके हाथ में आ जाएगी। मान जा 100 रुपया ले ले, 200 रुपया ले ले, 500 रुपया ले ले, छोड़ दे रे चतुरी छोड़ दे। अरे मत लगा, नहीं यार कान में चींटी बज गई यार। आया मचा, और पियोगे दारू? पी लो और पी लो। अरे अब तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे खाना खिला दे, बहुत तेज की भूख लग रही है। मम्मी अब कौन सा पटाखा बनाओगी? अब भी बनाएंगे तो और। हाँ बिलंडिया तेरी कमी और रह गई है, तू और उड़ा दे आके मुझे अब। बेटा अब मैं इस रॉकेट को उड़ाऊंगी जिसमें तेरा बाप बंधा हुआ है।
ये अरे वाह, ओ माय गॉड, ओ मम्मी ऑसम, क्या रॉकेट है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था इस पर। ये आसमान में जाके फटेगा तो पूरा शहर देखेगा पापा को बचते हुए। वाह, कितना मजा आएगा। हाय रे करमडली, छोड़ दे मुझे लगा ये ऐसे ही कुछ लगा होगा, लेकिन ये तो सच में रॉकेट है। मैं ऊपर जाके डग जाऊंगा। क्यों इतना अत्याचार कर रही है मुझ पर तू? मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ तुझसे। अपना मुंह बंद रख, मुझे दिवाली बनाने दे। तुम जैसे शराबियों को नहीं सुधारा गया तो तुम घर बर्बाद कर दोगे। इससे अच्छा है तुम्हें ही बर्बाद कर दिया जाए। अरे तुझे दिवाली बनानी है तो एक दो रॉकेट सिंगल वाले छोटे वाले चला ले यार। मेरे को ज्यादा फिट करके चलाने की क्या जरूरत है तुझे? ऐसा कौन सा बिगड़ा हूँ मैं? बस शराब ही तो पीता हूँ, नहीं पिया करूंगा यार। तू दिवाली पर दारू पी के आया, जबकि तुझसे मना किया गया, इसीलिए तू यहाँ पर बांधा गया है। अब तू आसमान में जाके उड़ और वहीं पर ही जाके दारू पी। हाँ, ला दे दे एक पेटी दारू की। मैं आसमान में क्या, पाताल में जाकर के पी लूंगा दारू है? दारू पीने वाले को हल्के में लेती है तू? हम लोग दारू पी के कुछ भी कर सकते हैं। लगा दे रॉकेट में आग। मेरी दारू के नशे के आगे तेरे ये सब छोटे मोटे अटाके पटाके कुछ नहीं कर सकते मेरा। ये सब चींटी बराबर है पगली, चींटी बराबर। दम है तो लगा दे आग। हाँ, तो जा पी जाके दारू आसमान में। ये ले। नहीं, मजाक कर रहा था। अरे गया, अरे आज मेरी जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन है। घरवाली को धोखा देकर सेटिंग को दिवाली की शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ। अरे यार, इस पनौती को भी अभी ही फोन करना था। हेलो, हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ हो? अरे तेरे को बोला तो था कि बाइक की सर्विस कराने ले जा रहा हूँ। और मुझे जो दिवाली की शॉपिंग करानी थी वो कब होगी? अरे पहले सर्विस तो हो जाए इसकी, बाद में जम के शॉपिंग करना। तुम यहाँ हो मेरी बेबी सोना, चलो शॉपिंग करने। ये बेबी सोना बोलने की इतनी जल्दी मत किया कर, फोन तो कट जाने देती। मेरी लुगाई थी फोन पर। सॉरी बाबू, नाराज नहीं होते हैं, मुझे पता नहीं था। कुछ सुना तो नहीं उन्होंने? अरे सुन भी लेगी तो क्या करेगी, मैं तलाक दे दूंगा उसको। शाबाश मेरे दिलेर, जानू अब चले। बैठ जा मेरे पीछे और मुझे कस के पकड़ लेना, इस रोड पर झटके बहुत हैं। हाँ बोलो। बेबी यार, इतनी दूर क्यों ले आए हो शॉपिंग कराने के लिए? पास में हमें कोई देख लेता, हम पकड़े जाते। घर वाली को बाइक की सर्विस का मैं झूठ बोलकर आया हूँ। अरे यार, तुम लोग तो आपस में ही बोलने लगे। मेरे से बोलो, क्या चाहिए? ये दुकानदार हमें कब से हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। कुछ सामान खरीदते हैं ना। अरे भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? खरीदेंगे सामान भी, आप तो आफत मचाए जा रहे हो। कब खरीदोगे, कब? मैंने दुकान में लाखों रुपए घुसा दिया, पर अभी तक बोनी बट्टा नहीं हुआ। हो जाएगा बोनी बट्टा भी, पूरा कट्टा भर के सामान ले जाएंगे हम, टेंशन मत ले। भाई साहब, मेरी दुकान में एक से बढ़कर एक खतरनाक पटाखा है, आपकी बीबी की तरह। मैं इनकी बीबी नहीं हूँ, तुम पटाखे दिखाओ, शाम को जाकर दिवाली मनानी है जल्दी। अच्छा, तो फिर आप इनकी कौन लगती हो? तुझे हमारे रिश्ते से क्या लेना देना? पटाखे दिखाना। अच्छा, जरूर ये आपकी भाभी लगती होंगी। ये मेरी भाभी भी नहीं है, तू अपने काम से काम रख, पटाखे दिखा। भाई साहब प्लीज बता दीजिए ना, ये आपकी हैं कौन? अबे तू अपने पटाखे बेच, दिवाली का सामान दे हमको। अगर आप नहीं बताओगे तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा, मैं कंफ्यूज रहूंगा। बोलो ना, क्या रिश्ता है आप दोनों का? चलो यहाँ से, मुझे नहीं लेना इससे सामान, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। अरे मेरी बात तो सुनिए। तेरे जैसे सन की दुकानदार से हमें कुछ नहीं लेना है। बोनी तो करवा दो भाभी जी, मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। अब मुझे यहाँ से पटाखे खरीदने ही नहीं है, तेरी बोनी हो या ना हो। चलो जी। हेलो, हाँ बोल। मैं ये कह रही थी जी, अभी तक आए नहीं आप। अभी गाड़ी की सर्विस चल रही है, ग्रीस लग रहा है। तू ससुरी बीच बीच में पेट्रोल मत डाल बार बार फोन करके। अरे मैं ये बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, फिर दिवाली मनाएं। कहा ना सर्विस चल रही है, इंजन खुला पड़ा है गाड़ी का, बिना इंजन के ही लेकर भागा हूँ क्या?
आइए आइए प्रभु, पधारिए। प्रभु बोल रहा है, मस्का लगाकर लूटने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है ना, इसलिए प्रभु बोल दिया मजे मजे में। कितना समझदार है ये दुकानदार, और वो एक पहले वाला दुकानदार था, साला टोपा कहीं का। बोलिए, सेवा का मौका दीजिए। मुझे सबसे खतरनाक वाला पटाखा दिखाइए। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? सबसे खतरनाक पटाखा तो आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो। क्या बोला तुमने मेरे बारे में? कंट्रोल कर थोड़ा, सब दुकानदारों से लड़ाई करेगी तो दिवाली की शॉपिंग कैसे होगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम शॉपिंग कराने शहर से इतनी दूर क्यों लेकर आए हो। अरे कल्लो डार्लिंग, इस मार्केट में बड़े भिन्नाट वाले पटाखे मिलते हैं, और यहाँ मेरा बाप भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। अरे यार फेंकना बंद करो, हमारे पास में ही पटाखों की दुकान थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या खुजली उठी जो यहाँ ले आए। अरे यार, यहाँ हमें कोई देख नहीं पाएगा, यहाँ हमारी जान पहचान वाला कोई नहीं आएगा। जान पहचान वाले छोड़, यहाँ तो तेरा बाप ही घूम रहा है तेरी माँ को लेकर, वो देख। हाँ, ये तो सचमुच मेरा बाप ही लग रहा है। अब क्या करूँ जानू? लग नहीं रहा है, वो तुम्हारा बाप ही है। बेटा होकर सके बाप की पहचान नहीं है तुम्हें? अरे ये हमारा बाप यहाँ कैसे आ गया? हाय दैया रे, अब तो हम गए, आज घर पे डंडे चलेंगे। और वो तेरी माँ भी तो है साथ में, बड़ी पतली हो गई है, पिछले महीने तो भैंस जैसी मोटी थी। अरे यार, वो तो मेरा बाप है, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। तो कौन है ये औरत जो तुम्हारे बाप के खर्च पर शॉपिंग कर रही है? ये हमारा बाप मेरी मॉम को छोड़कर पता नहीं किसको दिवाली की शॉपिंग करा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? तुम भी तो मुझे लाए हो ना शॉपिंग कराने, वो किसी और को करा रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ गई? हेलो मम्मी, मेरा बाप कहाँ है? बेटा तेरे पापा बाइक की सर्विस कराने गए हैं। मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ मम्मी, आकर देखो उनकी दूसरी ही सर्विस चल रही है यहाँ। वैसे तुम दोनों बाप बेटा एक नंबर के अय्याश हो, अपनी अपनी सेटिंग को लेकर घूम रहे हो दोनों के दोनों। अरे यार कल्लो, मेरा तो चल जाएगा, मेरी तो उम्र है ये सब करने की, लेकिन हमारे बाप को पता नहीं इस बुढ़ापे की उम्र में दोबारा जवानी क्यों चढ़ रही है। इससे पहले कि तुम्हारे बाप की तिरछी नजर हम पर पड़े, यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ कल्लो, चलो निकलते हैं यहाँ से। दुकानदार साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा पटाखा दिखाइए जिससे धमाका पूरे शहर में सुनाई दे। भाई साहब, आप जो अपने साथ पटाखा लेकर आए हो, अगर मैं उसको छेड़ दूं तो ऐसा ड्रामा करेगी जिसका धमाका पूरे शहर में सुनाई देगा। ये क्या बेहूदी बकवास कर रहे हो? आप यकीन करके देखो भाई साहब, अगर कल के अखबार में सुर्खियां न बन जाए तो कहना। ये दुकानदार तो पहले वाले से भी ज्यादा बदतमीज है। अरे भाई साहब, आप हमें कोई ऐसा आइटम बम दिखाइए जो तहलका मचा दे। भाई साहब, आपके साथ जो है वो भी किसी आइटम बम से कम नहीं है, तहलका तो ये भी मचा सकती है। ये आदमी हर बात को घुमा फिराकर मेरे ऊपर ही ला रहा है, और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। अब इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ, जब तुझे ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है तो। मैं इसके कान के ऊपर ऐसा दूंगी कि इसकी हड्डियों में तहलका मच जाएगा। अरे भाभी जी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्यों मजे ले रही हो? एक पड़वा के देख कान के ऊपर, तेरी हड्डियाँ कीर्तन ना करे तो कहना। अरे भाई साहब, मुझे ऐसा पटाखा दीजिए जो ऐसा धमाका करे जिसकी गूंज हम जल्दी से भूल ही ना पाएं। वो तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ, मुझे दुकानदारी करनी है। क्या है मेरे पास? देना हो तो दो, वरना हम चले दूसरी दुकान पर। आपके साथ वाले पटाखे के धमाके की गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी। पटाखे की गूंज भले ही ना सुनाई दे, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज तुझे पूरी जिंदगी सुनाई देगी। अरे यार, हम गाड़ी की सर्विस का बहाना लेकर आए हैं और यहाँ तुम पंगे मोड़ ले रही हो, फिर तो हो गई शॉपिंग दिवाली की। ओहो, एक तो हम इस मनहूस के फोन से बहुत दुखी हैं। हाँ बोल, क्या है? सच बताओ, कहाँ हो तुम? अरे तेरे को बोला ना, गाड़ी का इंजन बांध रहा है मिस्त्री, बस सर्विस हो चुकी है पूरी। तुम पक्का सच बोल रहे हो ना? मैंने झूठ बोला है कभी? ये तो मैंने तेरे साथ फेरे लेते वक्त ही कसम खा ली थी कि तेरे से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारी सर्विस यहाँ हो रही है? अरे तू यहाँ कैसे आ गई इतनी दूर? हमको धोखे में रखकर इस डायन के साथ शॉपिंग की जा रही है। अरे तू गलत समझ रही है, ये तो मुझे यहाँ अचानक से मिल गई। कौन सी गाड़ी का इंजन खुला पड़ा है? कौन सा मिस्त्री ग्रीस लगा रहा है? दिखाओ जरा। वो तो मेरी गलती हो गई, लेकिन तू यहाँ तक पहुँची कैसे? तेरे को बताया किसने? तुमको क्या लगा तुम यहाँ शहर से दूर आकर गुलछर्रे उड़ाते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तो तेरे लिए फुरफुरी खरीदने आया था। दुकानदार भाई साहब, जरा एक रॉकेट देना। अरे रॉकेट लेकर क्या करेगी? मैं खरीद तो रहा हूँ दिवाली का सामान। मुझे दिवाली अभी मनानी है ना। ये लीजिए भाभी जी,
पैसे कटवा देना जल्दी। फालतू में ले लिया, पैसे ज्यादा हो रहे क्या तेरे पर? इससे तो मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि तुम आज के बाद लुगाई बाजी के लायक ही नहीं बचोगे। अरे ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे इसकी दिशा मेरी तरफ क्यों कर दी? हकीकत में ही किसी काम का नहीं छोड़ा इस लुगाई ने। अरे तू ये दिवाली के दिन पाइप के साथ क्या ठोका पीटी कर रहा है? तुम तो किसी काम के हो नहीं और मुझे काम करने नहीं देते। कैसे बाप हो यार तुम? बाहर जाकर पटाखे छोड़, चक्री घुमा और लोगों के घर मोमबत्ती लगा के आ। चल निकल, तब से कान के पर्दे फाड़ रहा है नालायक। मुझे काम करने दो मॉम के मनहूस पति। बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हूँ मैं अभी। लेकिन तू ये कर क्या रहा है? ये सब तिगड़म जोड़ फैला कर तू तो भाग जाएगा। तेरी अम्मा आके मुझे पेलेगी। डैड, मैंने भदौरिया अंकल के बाथरूम से अपने घर तक ये पाइप फिट कर दिया है। क्या जेल करवाएगा क्या तू मुझे? क्या जरूरत थी ये उल्टा काम करने की, नापोरा कहीं का? डैड, जब हमारा पानी खत्म हो जाएगा तो हम भदौरिया के बाथरूम से इस कनेक्शन के जरिए मुफ्त में पानी का आनंद उठा सकते हैं। पागल, भदौरिया के गंदे बाथरूम का पानी पिलवाएगा तू? क्या हो रहा है यहाँ पर? गोवर्धन पूजा की तैयारी कर ले। गोवर्धन दास खड़ा खड़ा टाइम पास कर रहा है बस। मुझ पर तंज कस रही है? अपने सुपुत्र जी से पूछ क्या भसड़ बना रहा है ये। मॉम, मैंने पानी की समस्या दूर कर दी। भदौरिया के बाथरूम से सीधा अपने घर तक पाइप लगा दिया है। सीधा लैट्रिन से ही कनेक्शन कर देता ना। शाबाश मेरे बेटे, इस दिवाली पर कितना अनमोल उपहार दिया है तूने मुझे। अगर भदौरिया को इस बात की भनक लग गई ना तो पुलिस को बुला लेगी उसकी बीवी। तो कुछ नहीं होगा, उसकी बीवी की ऐसी की तैसी। मेरे बेटे तू फुरफुरी छोड़, मैं तेरे लिए नए पटाखे, चक्री, रॉकेट और फुलझड़ी लाई हूँ, ये देख। मॉम, मैं पहले रॉकेट छोड़ूंगा, मुझे रॉकेट बहुत पसंद है। हाँ, और नॉक कर देना अपने पाखंडी बाप की तरफ। अरे अरे, मेरी तरफ क्यों? बाहर जाके बजाइए ड्रामा। ये मैं क्या देख रहा हूँ टीवी में? दुश्मन देश ने हमला कर दिया, मिसाइल दाग दी। दिवाली है, नहा ले लीचड़। अब तो महीना गुजर गया बिना नहाए, कब नहाएगा? पड़ा पड़ा गंधाता रहता है बस घर में। तुझे नहाने की पड़ी है, दुश्मन ने हमला कर दिया, बॉम्ब फट रहे हैं, मिसाइलें छूट गई। कोई बॉम्ब हम नहीं फट रहे हैं, दिवाली है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर। तू खुद देख ले, यकीन मान, वाकई में। ये देख टीवी में ये ससुरी क्या बता रही है। मैंने कहा ना कराओ, पूजा करनी है। दिवाली की सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन तेरे शरीर पर एक बूंद पानी की नहीं पड़ी। जा रहा हूँ, बीबी के आगे तो भूत भी नाचता है। अच्छा दिवाली आया है, नहाना पड़ेगा ससुरी। बीबी के नहीं, लट्ठ के। अभी मैंने लट्ठ उठाया कहाँ है? जल्दी नहा ले, वरना इस अनार बॉम्ब में आग लगाकर तुझे इसके ऊपर बैठा दूंगी। जा तो रहा हूँ, ससुरी बिलबिलाती बहुत है। उधर खड़ा है तेरा बाप, उधर को कर दे निशाना। अरे अरे नहीं बेटा नहीं, हुलिया बिगड़ जाएगा मेरा। हुलिया ही बिगाड़ इसका। जब तक इसका हुलिया नहीं बिगड़ेगा तब तक ये दूसरी औरतों पर लाइन मारता रहेगा। अरे नहीं नहीं, बचाओ रे, कोई बचाओ, मेरी पुकार सुनने वाला है कोई? अरे ये रॉकेट कहाँ घुस गया मॉम? अब खुलेगी पोल, भदौरिया को सब पता चल जाएगा, सब जेल जाओगे। अब क्या होगा मॉम? दिवाली के दिन कलेश ना हो जाए कहीं। चिंता मत कर, ये तेरा बाप किस दिन काम आएगा। कुछ होगा तो इसका नाम लगा देंगे। क्या तुम हर बार मुझे ही सूली पर क्यों चढ़ाती हो? अरे मार दिया रे, मार दिया। ये क्या बला घुस गई मेरे पिछवाड़े में। ओए ओए, मर गया रे, मर गया, ये मार दिया। क्या ड्रामा है? ये कैसे पुदक रहा है? नहाया नहीं जाता तुझसे? मैंने तुझे बोला था ना, जंग छिड़ गई, पर तू नहीं मानी। ससुरी हर समय अपनी ही चलाती रहती है। अबे उल्लू का जीजा, जंग नहीं छिड़ी है, दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं। चुपचाप नहा, वरना मैं तुझे फोड़ दूंगी। ससुरी, अभी एक मिसाइल मेरे बाथरूम में आके गिरी है। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो नहीं धुल गया नहाते वक्त तेरा? मेरा पिछवाड़ा बाल बाल बचा है, ध्वस्त होने से पूरी मिसाइल पिछवाड़े में घुस गई। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, तेरे बाथरूम में मिसाइल आई कहाँ से? देख कर आ बाथरूम में, पर कच्चे पड़े होंगे अभी। सबूत देख, अपनी नंगी आंखों से जाके देख। अबे तो मिसाइल बाथरूम में गिरने से पहले तो घर में घुसेगी ना। तू चल मेरे साथ बाथरूम में, देख चल के। पर खच्चे तो पड़े हैं, लेकिन ये रॉकेट दिवाली के हैं, पागल आदमी। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ धमाका हुआ है। लेकिन ये रॉकेट आया कहाँ से? बाथरूम का दरवाजा तो बंद है और ऊपर छत है। यही तो सोचने का विषय है। ये पाइप यहाँ कब लगवाई तूने, और ये कहाँ जा रही है? हमको नहीं पता और हमने नहीं लगाया, पहली दफा देख रहा हूँ मैं भी।
बाथरूम में अनजान पाइप लगाए और तुम्हें पता तक नहीं। कल को ये कमोड कोई चोरी करके ले जाए तो कहाँ हकने जाऊंगी मैं? कैसे चौकीदारी करता है तू इस घर की? ससुरी हाथ मत चलाया कर मेरे ऊपर, नहीं तो मैं तेरे हाथ तोड़कर तेरे ही हाथ में दे दूंगा। इस बार तो चूक गया, दूसरा रॉकेट छोड़ बेटा। इस बार रॉकेट सीधा डैड की नाभि में छेद खोलेगा। आज बाप को रावण बना दूंगा। रॉकेट छोड़, इस बार बचना नहीं चाहिए ये। पता नहीं मुझे क्यों टारगेट करते हैं ये, मैं ही इनका दुश्मन हूँ। मॉम, ये तो फिर से उसी पाइप में चला गया। टेंशन मत ले, जब तेरा बाप है तो। देख, मुझसे तमीज से बोला कर। चल चेक कर कहाँ से आ रहा है ये पाइप। हाँ तो करने देना, तब से बक 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 बकरी की अम्मा बन रही हो। जितना बोला करो उतना ही किया कर। चल अब चेक कर। ये पाइप, ये लगता है। अरे मर गया रे, मर गया, तोबड़ा बिगाड़ दिया ही रे। ये क्या हो रहा है? इस पाइप से लगातार रॉकेट आ रहे हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लपट्टी, मैं तो बोलती हूँ कि तेरे बाप को टैंक में बंद करके ऊपर से 2-4 अनार पान डालकर ढक्कन बंद कर देते हैं। मतलब जब तक विधवा ना हो जाएगी तुझे चैन ना पड़ेगा। मॉम, हमारा रॉकेट बार बार इस पाइप में जा रहा है। हम डैड को पाइप के आगे खड़ा कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ इसे। हाँ बताओ भाई, क्यों बुलवाया है? मोमबत्ती लगवानी है क्या दिवाली पर? मिठाई का डब्बा तो चाहिए ही चाहिए। हमने तुम्हें यहाँ दिवाली मनाने नहीं बुलाया है। इस पाइप से दबादब रॉकेट आ रहे हैं, जल्दी देखो क्या मसला है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? दिवाली है तो रॉकेट तो आएगा ही ना। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मिसाइलें आ रही हो। ये देखिए, इसके थोबड़े का क्या हाल हो गया। जिंदा रॉकेट फटा इसके मुंह पर आकर। सर, आज रॉकेट आ रहे हैं, कल को कोई खतरनाक आइटम भी आ सकता है। आप तो हल्के में ले रहे हो। वैसे इस पाइप का कनेक्शन कहाँ से है ये बताओ जरा हमें। यही तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस पाइप का कनेक्शन सीधे पाताल लोक से है। बदतमीज, पाताल लोक में क्या तेरा बाप बैठकर रॉकेट छोड़ रहा है? ससुरी, पुलिस वालों के सामने ही मार दिया, इनकी तो शर्म कर लेती। अरे बहन जी मारिए मत, मैं करता हूँ इस समस्या का समाधान। क्या दरोगा जी, क्या समाधान है इसका? मैं इस पाइप से गोली मारता हूँ, वो जहाँ पे बैठकर रॉकेट भेज रहा है वो खुद ही मर जाएगा। बस खेल खत्म। हाँ ये ठीक है। अब उधर से भी जवाब आएगा कुछ न कुछ। लेट्स सी। लपट्टी क्या कर रहा है? जल्दी कर। मर गो रे, मर गए, आय हाय रे। अरे ये कौन सा पटाखा था? मॉम, मैंने तो पटाखा छोड़ा ही नहीं। जख्म पिछवाड़े पे, इसका मतलब पाइप के अंदर से आया है कुछ ना कुछ। मॉम, डैड के पिछवाड़े से तो बहुत खून बह रहा है। अब मेरा क्रोध जाग गया है, जरूर इस भदौरिया ने ही कुछ किया है। मॉम, पहले डैड के पिछवाड़े का इलाज तो करवाओ। इलाज करवाऊंगी बाद में, पहले इस भदौरिया की भैंस भर दूं। मॉम, डैड के पिछवाड़े से तो खून की धारा फूट रही है। ये क्या है मॉम, इससे क्या होगा? बेटा ये ऐसा बम है, इसमें हजारों रॉकेट हैं। एक बार चला दिया तो समझो खत्म ही नहीं होगा। और इसमें पटाखे भी छूटते हैं, आग भी फैलती है। तो इसे भदौरिया के पाइप में चला दे। ठीक है मॉम। कुछ हलचल तो हो रही है पाइप के अंदर। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सी बवासीर फूट रही है? भागो भागो, बचाओ। अरे भागो भाई यहाँ से, लगता है कोई खतरनाक आदमी बैठा है पाइप के उस तरफ। भाग भदौरिया भाग। भाया, एक पेटी सीता गीता की, एक पेटी अनार बम की, एक पेटी चक्री बम की, एक पेटी सुतली बम की, एक पेटी रॉकेट बम की। जल्दी जल्दी, मिनट से पहले पैक कर दो, मिनट से पहले। ससुरी, इतना पैसा नहीं कमाता हूँ मैं जो तू इतने पटाखे का गोदाम खरीद के रख रही है। चुपचाप 1-2 पटाखे ले ले। अपना मुंह बंद रखो, समझे? भाया, जितना कहा उतना करो, जल्दी, मिनट से पहले। खबरदार, तूने जो एक भी पटाखे का पैकेट पैक किया तो ससुरा बिल मेरा फटेगा। अभी तो तुम्हारा बिल ही फट रहा है। पटाखे नहीं दिलाए तो सर भी फोड़ दूंगी। यही मारूंगी मुर्गा बना बना के तुम्हें। साल भर बाद दिवाली आती है और मैं पटाखे भी न जलाऊं तो क्या तुम्हारा तबला बजाऊं? अरे बजा ना, रोका किसने है तुझे? मतलब तबला नहीं, मेरा पटाखे बजा। तू जितने बजाने हैं तू 1-2 पटाखे ले ले। तू तो ससुरी पूरा गोदाम खरीद रही है पटाखों का। लिमिट में रहे, लिमिट में, ज्यादा उड़ मत। मम्मी जल्दी खरीदो, हमको भी तो खरीदने हैं पटाखे।
मम्मी हम चुरचुरिया नहीं चलाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। हम अनार बम भी नहीं चलाएंगे, अब हम सीधा परमाणु बम दगाएंगे। हे राम, अब इन दो औलादों को अलग से पटाखे दिलाने पड़ेंगे। यहाँ हम नौकरी करते करते बुढ़े होते जा रहे हैं, पर बीबी और इन दोनों औलादों पे कोई असर ही नहीं पड़ता ससुर। और भाई साहब, आप कौन सा बम बजाएंगे? आपके घर के सभी लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के बम बजा रहे हैं। आप भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाइए और कुछ स्पेशल बम खरीदिए। आए हम बजाएंगे ससुर ये वाला। पापा यार, तुम यहाँ तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो। हर जगह भर्र भर्र नेकर फाड़ते रहते हैं खड़े खड़े। बेटा, नेकर तो हमने कब के फाड़ दिए, अब पैंटों की बारी है हमारी। हटो यार, शर्म नहीं आती। मम्मी यार जल्दी लो, तुम पटाखे कितनी देर लगाओगी? इतनी देर में तो हमने पटाखे बजा के दोबारा खरीदने आ गए होते। हाँ, नहीं तो खड़ी हैं। भाया, करिए जल्दी पैक, मेरा मूड खराब हो गया तो यहीं पर आग लगा दूंगी आपकी दुकान में। हो जाएगी दिवाली आपकी भी और मेरी। अरे बहन जी, गरीब गुनी है, ऐसा ना करिए प्लीज। कुछ पैक नहीं होगा ससुर। कर दे पैक। ले ले यार, हमारी बिक्री उक्री हुई जाए। सुबेरे से बैठे हैं मुंह लटकाए। अरे भाई साहब की माँ की आग, तू कर जल्दी पैक। ए पापा, मम्मी पागल हो गई है अब। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। क्या करूँ अब मैं? कहीं चला जाऊँ, क्या करूँ? कोई बहाना मार दूँ? हाय रे, ये तो मुझे मार मार के लाल कर देगी अब। इसका पागल मूड एक्टिव हो गया है। क्या करूँ? चटनी मेरे लाल, मेरा पूत, जल्दी से कोई टिप्स दे दे। हाँ पापा, आप कहीं बहाना मार के चले जाइए। हाँ तो अच्छा, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। तुम पटाखे खरीदो। तू कहाँ जा रहा है मुझे बिना पटाखे दिलाए? अरे अरे, वो हमने बहुत तेज से पाड़ा था ना, तो 2 नंबर आने लगी है। पैक कराओ तुम, हम आते हैं अभी स्वच्छ शौचालय से होते। 2 मिनट लगेंगे बस। एक थप्पड़ में यही करता घूमेगा 2 नंबर और 3 नंबर निकालूं अभी तेरी। बाहर समझ में क्या दूर है क्या? स्त्री हूँ, लड़ सकी हूँ, सर फाड़ दूंगी। चल पैसा निकाल जल्दी। देता हूँ ससुरी, पैसे जो तेरा बाप रख के गया है यहाँ पर। मेरा ससुर आया था रात में और पैसे का बैग रख के चला गया। ले 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 ले, ले पैसे ससुर। ए भैया, नहीं नहीं, अरे अरे, तेरी मेरी खाए रे। अरे बाप, दिवाली, पटाखे बज गए। ये तूने क्या किया? अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। ये ले तू। देख अगली वीडियो में कितनी धमाके से तेरी पिटाई करती हूँ। तुझे पटाखे बांध बांध के उड़ाऊंगी, तेरे अंदर पटाखे लगाऊंगी, देख तू। और भाई साहब, सब बढ़िया? अपना बताइए। सब बढ़िया। कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए तो क्या चाहिए आपको? समोसा। तो क्या है कि थोड़ा खुशनुमा माहौल रहता है तो बड़ा। कैसे हैं, कहाँ है देख रहे हो? वही देख रहे हैं कि कस्टमर से कैसे डील किया जाता है। कुछ और काम से आए हो कि सिर्फ यही देखने के लिए आए हो? अरे कुछ और काम से आए हम, और काम से आए हैं। बताओ क्या चाहिए? अरे बता रहे हैं, रुको 2 मिनट। आपको क्या लगा कि हम आपके एक थप्पड़ से डर जाएंगे? हमने सोचा कि प्रेम पूर्वक बातें होंगे, लेकिन जब इनको यही पसंद है तो ले आओ फिर। हमको काहे घूर रहे हैं? हमको काहे घूर रहे हो? और मारो सबको। कह रहे थे कि ऐसे हैं किसी को ना मारा करो, लेकिन नहीं, आ गए, मिल गई खुशी। अंकल, हमका मोबाइल दिखाओ जरा। कौन सी मोबाइल दिखाएं? जैसे कि कीपैड दिखाएं, स्मार्टफोन दिखाएं? कीपैड स्मार्टफोन ये सब का है भैया? अरे महाराज, हमारा मतलब कि बटन वाली चाहिए कि टच स्क्रीन वाली? बटन टच स्क्रीन? हमका तो कुछ नहीं समझ में आवत। बटन मतलब जिसमें खुचुर खुचुर बटन दाब के चलाया जाता है, और टच स्क्रीन जिसमें स्क्रीन को स्पर्श करके चलाया जाता है। अब समझ में आया कुछ? नहीं। अंकल क्या हुआ, मेडिटेशन करने लगे कहा है?
भगाएंगे कहाँ हमको है? अंकल भाग यहाँ से, अरे अब भाग यहाँ से जल्दी से। अरे तुम क्या भगाओगे, हम खुद ही जा रहे हैं। और हाँ, इसी दुकान पे तो हम थूकते हैं, बस ये लो थूक थूक थूक। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारी दुकान पे कोई थूक के चला गया। अरे अब नया नया खून है तो उबाल मार ही देता है, क्या करें अब। वाह रे नया नया खून, जब कोई काम दिया जाता है तो नया नया खून पानी बन जाता है का। अरे चलिए छोड़िए, अब काम पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए, चलिए। गजोधर मोबाइल शॉप यही है? हाँ बहन जी यही है, क्यों क्या हुआ? कल हमारा लौंडा यहीं से मोबाइल रिपेयर करके ले गया था। हाँ तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये मोबाइल ठीक से नहीं चल रही है। मोबाइल दिखाइए जरा। अरे ये मोबाइल? हाँ यही मोबाइल। इस मोबाइल की तो बैटरी सड़ गई है एकदम पूरी तरह। अब जब मोबाइल की बैटरी सड़ गई थी तो कल का है नहीं पता है कि बैटरी सड़ गई है। क्या हुआ, हमें दो, अभी देखो कैसे बनाते हैं हम। लाओ इधर लाओ। बिना नई बैटरी के मोबाइल नहीं सही हो सकती और चल भी नहीं सकती। अरे चलेगी यार, हमें दो पहले। यही है ना वो सड़ी बैटरी? अरे अब मोबाइल बनाने चले थे, कोयला खदान के मजदूर बन गए। मोबाइल बन गई कि नहीं? अरे अब क्या बनेगी, देखा नहीं कहा आपने, आपकी बैटरी मोबाइल सहित कैसे दग गई। अरे वो दगी नहीं होगी, मोबाइल बनाने की कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। क्या भैया? नहीं, वो आपकी मोबाइल सच्ची में दग गई। क्या कहा आपने? अरे मैया रे, हम कहाँ आ गए। लगता है बेचारे की याददाश्त चली गई है। गजोधर भैया? अरे ये तो सच में गजोधर भैया है। हमारी मोबाइल? तुमका तो मोबाइल पड़ा है यार, यहाँ इंसान का चेहरा फटने से बच गया, ये बहुत अच्छी बात है। एकदम सही कहा भैया आपने, मोबाइल तो दूसरा वो आ सका था, लेकिन एक बार चेहरा फटा तो फिर वापस नहीं आई है। अरे लेकिन बहुत मेहनत से खरीदी थी हमने। मेहनत से खरीदा था ना फोन? हाँ। ये ले, फ्री में ले जाओ। लेकिन फ्री की कोई भी चीज लेते नहीं है तो चाहती क्या हो तुम? नहीं, अब हमारा मोबाइल मिल जाता तो अच्छा होता। जितनी बार बताएं कि फोन दग गया दग गया दग गया है, तो कहाँ से दे हैं? अरे लेकिन दगा कैसे है ये तो बताओ पहले। ये भगवान, अब कैसे समझाएं इनको। तुम कहाँ बैठे हो यहाँ? हम काहे के लिए बैठे हैं? हाँ महाराज, तुम्ही से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे काहे के लिए बैठे हो। हम काहे के लिए बैठे हैं? तुमको इतना नहीं पता कि यहाँ पे काहे के लिए बैठे हो? वाह भैया वाह, ऐसा है तो इंसान चाहिए, ऐसे इंसान की जरूरत है इस देश दुनिया को। गजब। 2 मिनट रुको, बताते हैं हम। हेलो, हाँ हम ये कह रहे थे कि हम गजोधर मोबाइल शॉप पे काहे के लिए बैठे हैं। क्या गजोधर पागल है? गजोधर की खोपड़ी में गोबर भरा है? अरे नहीं भैया, क्या कह रहे हैं आप, ये तो एकदम बढ़िया इंसान है। अभी देखिए हमारे सामने बैठे हैं और प्रेम से बातें चल रही हैं इनके साथ हमारी। अरे ये तो फोन स्विच ऑफ है, किससे बात कर रहे थे भैया? गुप्ता तुम्हारी नानी कुतिया मारे चूल्हे। Hey guys, subscribe to PM Tunes और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना ना भूलें। जाइए अब वीडियो देखिए। कर रहे हैं यार, तुम तो कटाई और मचाई रही हो, ज्यादा जल्दी पड़ी हो तो खुद ही कर ले हुआ है।
पापा जल्दी जल्दी करो, उधर लैट्रीन और गुसलखाना दोनों साफ करने हैं आपको। अरे यार इधर अनाना साफ कर रहे हैं, एक आदमी उधर जाई के टट्टी और गुसलखाना साफ कर ले, सब हम ही करें। तुम्हें ही करना है अब सारी साफ सफाई, क्योंकि अब हम नहा चुके हैं, दोबारा झाड़ू वगैरह कुछ नहीं छुएंगे। ससुरी हम क्या तुझे जो सब साफ सफाई हम ही करेंगे, बहुत हुई ससुर साफ सफाई, अब कुछ नहीं करेंगे। वहीं खड़े होके चुपचाप साफ सफाई करो, वरना ये झाड़ू पिछवाड़े में डाल के मोर बना दूंगी। पापा मोर बन के दिखाओ। चुप पापा जल्दी करो यार, तुम तो खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो। कर रहे हैं, तू सीढ़ी टाइट करके पकड़। सीढ़ी क्यों ला रहा है? हम हिलाए थोड़ी ना रहे, वो थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है तो हाथ कपकपाए गए थे। हट तू यहाँ से डार्लिंग, यार तुम पकड़वाए के सीढ़ी है, ये ससुर शैतान का कोई भरोसा नहीं है, कब गिराई दे। जी तो लिए हो जबानी, अब गिर के टूट फूट जाओगे तो कौन सा तुम्हारा कुछ घाटा होने वाला है, नहीं पकड़ पाएंगे हम, वो पकड़ा तो है ठीक। मम्मी यार ये पापा बातें बनाए रहे हैं, अभी तक इन्होंने झाड़ू नहीं लगाई है ऊपर। कर तो रहे हैं यार, और कैसे करे? खा ले क्या ये सब जाला वाला, भर ले अपने मुंह में। हाँ ठीक है, खा लो झाला चक्कर, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, खाना नहीं बना पाऊंगी, यही सब खाओ। मम्मी यार हमारा भी आज खाना खाने का मन नहीं है, 10 रुपया दे के चली जाइए, 2 समोसा खाए ले। पैसे अपने बाप से मांग, मैं नहीं कमाती हूँ। ले मेरो अंगूठा, 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं। मम्मी इनसे कह दो जब हम रुपया मांगा करें तब चुप्पा चाप निकाल के दे दिया करें, वरना अपने घर में चोरी करने से शर्माएंगे नहीं हम। यही झाड़ू साले तेरे मुंह पे मारूंगा, तू करके तो देखा चोरी। देखो धमकी ना दो पापा हमें, दिमाग खिसक गयो ना तो बैंक अकाउंट में रुपया की जगह अंडा रखिए। अरे ओहो हम नहीं करेंगे भैया साफ सफाई यहाँ पर, बस बहुत हुई। अरे भैया हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? यहाँ चूहा मरा पड़ा है साला। उस दिन तुम ही ने मारा था चूहा, फेंक कर कहाँ आए थे तुम, कहीं ऊपर ही तो नहीं फेंक दिया? हमने इस गधे को दिया था बाहर नाली में फेंकने के लिए, कहाँ डाल के आया तू? पापा यार हमें उस टाइम बहुत जोर की टट्टी आई रही थी तो मैंने यहीं ऊपर फेंक दिया था। देख रही हो तुम इसकी हरकतें, पिछले 7 दिन पुराना चूहा यहाँ सड़ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, तुमसे कोई काम पूरा होता है कभी? बनेंगे मर्द, हैसियत एक चूहे मारने की भी नहीं है। अरे ढींगरदास तुमसे एक चूहा नहीं मारा गया, जानते नहीं हो तुम्हारी बीवी के पीछे कितना चूहे पड़े हैं, सीख लो चूहे मारना, काम आएगा। अरे गुप्ता जी आइए आइए, आज थोड़ा दिवाली के मौके पे नरक बाहर निकाल रहे हैं, साफ सफाई चल रही है घर की, तो थोड़ा व्यस्त हैं। आइए बैठिए बैठिए। बैठिए नहीं, यहाँ आइए और झाड़ू उठाइए, लग जाइए साफ सफाई में, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। अरे भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मायके जाने के बाद यहाँ पी पी के ओकते हो, इधर उधर कमला पसंद थूकते हो, ये घर तुम्हारी अम्मा का नहीं है, चुपचाप झाड़ू उठाओ और साफ सफाई पे लग जाओ, वरना मारे तुम्हारे 2 हाथ। चलो करो साफ सफाई, वरना झाड़ू पिछवाड़े में डाल के भैंसा बनाई दी। चटनी दादा भैंसा नहीं मोर बनेंगे। हम पे बड़ी वाली झाड़ू है, इससे मोर नहीं सीधा भैंसा ही बनेंगे गुप्ता जी। ढींगरदास आपके यहाँ किसी भी सदस्य को कोई संस्कार नहीं है बात करने का, इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई है। अभी हुई तो है, का फिर से चाह तो हुई जाए। हमें यकीन नहीं हो रहा है ढींगरदास, ये तुम्हारा छोटा लड़का बोल रहा है। गुप्ता अपनी लौंडिया से हमारे बारे में जानकारी लेना, यकीन तो तब होगा तुम्हें। अब बड़ी वाली लौंडिया से हमारे बारे में ले लेना। गुप्ता ये तूने अपने होने वाले दामाद के रौंदा है थप्पड़, मम्मी कसम तेरी लौंडिया बजा के ना ले गया तो मेरा नाम भी चटनी नहीं। चटनी दादा छोटी वाली छोड़ दियो, वरना तुम्हारे और हमारे बीच महाभारत हुई जाएगी।
क्या भाई साहब कभी बहुओं को उनका ससुराल भी दिखा दिया करिए। कोप भवन में घुसाए रहते हो आप हर वक्त। मम्मी इसी बात का तो गुस्सा है, ये गुप्ता अपनी लौंडियों से मिलने नहीं देता है। साला काल कोठरी में ताला डाल के रखता है। ढींगरदास अपने लौंडों को सुधार देना, वरना बीबी सहित उठवा लिए जाओगे। अरे गुप्ता जी गुस्साइए मत। अरे कटो, कैसी बातें कर रहे हो तुम गुप्ता जी से? शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारे कान इधर लगे हैं, सफाई पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं? एक काम ढंग से नहीं होता है इस आदमी से। ढींगरदास ये आपका घर है, यहाँ पर नौकर है। आपकी बीबी तो बहुत रायता फैलाती है, समझा के रखिए जरा इनको, नहीं तो उठवा लेंगे अपने चूहों से। हाँ, हम रायता फैलाते हैं, तुम्हारी बीबी तो रायता चाटती है। हम फैलाते हैं भाई चाटती है। मारूंगी एक थप्पड़ रौंद के, ठाणी पोक चलने लगेगी गुप्ता तुम्हारी। अरे देखिए गुप्ता जी, रायता तो आपकी बीबी भी बहुत फैलाती है, पर उनकी बात हम दिमाग पे नहीं दिल पे लेते हैं। उसी प्रकार आप हमारी बीबी की बात दिल पर ही लीजिए, दिमाग पर नहीं। ढींगरदास मेरी बीबी का चक्कर तुमसे चल रहा है, इसीलिए वह मेरे लिए घास नहीं डालती है। गुप्ता घास हम लेके आए, चूसोगे तो बताओ। बदतमीज, तू पिट कर ही रहेगा मुझसे। ये ले। गुप्ता तुम्हारी नानी कुटिया मारे चूले। अरे चाचा, तुमने तो गुप्ता को भैंसिया बना दिया। भैंसिया बनेंगे जो हमसे टकराएगा। अंकल पटाखा चाहिए हमको, पटाखा दे दीजिए। हाँ बोल बेटा, कौन सा पटाखा चाहिए? हम तो देने के लिए ही बैठे हैं। अंकल मुझे ये वाला पटाखा चाहिए। अरे बेटा ये तो मेरी बीबी है, ये कैसे दे दूं मैं? अरे मेरे पीछे जो पटाखे पड़े हैं ये इनको बोल रहा है। धरती के बोझ हो तुम, बिल्कुल धरती के बोझ, महामूर्ख। नहीं आंटी, हम आपको ही बोल रहे हैं पटाखा। खबरदार जो मेरी बीबी को पटाखा बोला, वरना तेरे पिछवाड़े में पटाखा लगा दूंगा मैं। लेकिन मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम बहुत जबरदस्त पटाखा हो। क्या बोला तू? कौन तेरे पापा? क्या बात रहा है ये? जा अपने बाप को बुला के ला जल्दी। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है उस पे? फेफड़े खराब हो जाएंगे आपके। मुझे लगता है ये मेरे किसी चाहने वाले का बालक है। आंटी जी अगर ऐसी बात है तो हमें एक फुलझड़ी फ्री में दे दीजिए। हाँ तेरे बाप का माल रखा है ना, आ गया। अंकल जी फुलझड़ी का तो पता नहीं, पर ये आंटी जरूर मेरे पापा का माल है। क्या बोल रहा है कल का लौंडा? रुक तेरी। दे दो ना प्लीज मम्मी जी। अरे दे दो, बच्चा मम्मी बोल रहा है कितने प्यार से। अब मैंने भी उसे अपना बेटा मान लिया है, दे दीजिए आप। अरे ऐसे कैसे मान लिया है? कोई आके तुम्हें बीबी बोल दे तो तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगी? ये कौन सी बात हुई? अरे कोई कहे तो सही, मैं तो कुछ चक्कर में बैठी हूँ। अरे बड़ी बेताब हो रही है तू, तेरे मुझे कर्म सही नहीं लग रहे हैं। अंकल जी जो भी कहना है मुझसे कहो, मेरी माँ समान आंटी से कुछ मत कहना, वरना बात बहुत खराब हो जाएगी। अब आंटी के तेरी माँ समान कैसी है ये? अरे माँ तो है ही ये मेरी, और सामान है मेरे बाप का। वेरी गुड बेटा। तेरे बाप का माल है यो? हाँ अंकल जी 110%। तो तू इसे ही ले जा, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। बहुत मारती है ये ससुरी मुझे। मैं क्या मुर्गा छाप का 10 रुपए वाला पैकेट हूँ जो कोई भी ले जाएगा? मैं तुझे पूरी जिंदगी मारूंगी। चलो बेटा चलो, जाओ अपने बाप को लेके आना। रुक बेटा तू, ये ले जा, तुझे चाहिए था ना। ये ले अनार, ये ले फुलझड़ी, ये ले चक्री, और ये सुतली बम भी ले जा। अरे वाह मम्मी जी, मैं चेक कर लेता हूँ फोड़ने से पहले। अबे चल, तूने कोई पैसे थोड़ी ना दिए हैं तो तू चेक करेगा? तू तो फ्री में हाथ मार रहा है। अरे बेटा कर तू चेक, अभी कर, ये ले। अब आप लोग मेरा स्टाइल देखिए, मैं बम को कैसे चलाता हूँ। ये बम आसमान में फटेगा, आसमान में। देखिए मेरा करिश्मा। अरे वाह, मजा आ गया, हो गया। अरे ये क्या हो गया? हाय मत मारा, दुकान में आग लग जाएगी। अरे मुर्गा निकलो दुकान के बाहर निकलो, वरना फट जाएंगे।
मैं लुट गया, मेरी दुकान बर्बाद हो गई। करम गली कल मुई कनपटी, तूने बर्बाद कर दिया मुझे। आ गया पटाखे लेके, लगा दी सब पैसों में आग। बहुत अच्छा काम किया बेटा। अरे मम्मी, ये पटाखे मैं सब फ्री में लेके आया हूँ, मैंने एक भी रुपए नहीं दिया। पर जिसकी दुकान से लेके आया हूँ उसकी दुकान ही जला आया। एक पटाखा उसकी दुकान में फेंक आया मैं। वाह बेटा, अब तो यकीन हो गया कि तू मेरी ओरिजिनल औलाद है। अरे मम्मी, ये बुड्ढा कौन है, आधी टेढ़ी शकल का? अरे बेटा, ये चाचा जी है, बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे मम्मी, इसकी नीयत सही नहीं लग रही है, जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो। मुझे ये चोर नजर आ रहा है, तुम्हारे सारे जेवर चुरा ले जाएगा। अरे बेटा, ये मेहमान है और मेहमान भगवान समान होते हैं। ठीक है, लेकिन मम्मी मुझे एक बोतल चाहिए पूरी। क्या कहा? आई, तेरा बाप तो है ही शराबी, अब तुझे भी बोतल चाहिए? अरे मम्मी, मुझे काली बोतल चाहिए रॉकेट छुड़ाने के लिए। अच्छा, तो ऐसे बोलना था ना। ये ले बोतल। अब मजा आएगा, रॉकेट इसके पिछवाड़े में ठोक दूंगा मैं। अरे यार, ये कहाँ है? अरे हाय मर गो, हाय नीचे से चली गो, हाय रे बचाओ। अरे ये क्या किया तूने? चाचा जी के पिछवाड़े में रॉकेट छोड़ दिया, ऐसे कौन करता है? हाय बड़ी गो रे, बीच से यार। अरे चाचा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? देखे। हाय लली, जो लौंडा कैसे हो आई, जाना रॉकेट मेरे पिछवाड़े में डाल दो। अरे चाचा जी, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए आपका स्वागत किया गया था। पर अभी चाचा जी स्वागत ठीक से हुआ नहीं है, मैं आपके लिए अनार लेके आता हूँ। ये ठीक है, फल खाने की मेरी बहुत इच्छा थी, बेटा दुई केला और ले आना। अरे चाचा जी, मैं अनार बम की बात कर रहा हूँ, अनार की नहीं। हाँ, ये पैसा स्वागत हुई रहो है लली, मर बाबा की कहा हमारे लिए, जो लौंडा तुम्हारो हमारे लिए फोड़ के रख देगा, हमें तो ऐसा लगता है। अरे चाचा जी, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो मेहमानों को बम से दगा देते हैं। नाश्ते में एक साथ 10 से 20 बम रखते हैं, उसके बाद जब पिछवाड़े से बत्ती बाहर आ जाती है तो उसमें आग लगा देते हैं। हाय, हम जा ही रहे हैं, हमें नहीं रहनो भैया हियन, हम नहीं रुक पाई, हमारे बच्चे बाहर है। अरे नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहीं रुकिए, ये तो मजाक कर रहा है। ए, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। तू एक काम कर, इन पटाखों के ऊपर बाल्टी रख ले। ठीक है मम्मी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाय प्रभु, कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अरे ये क्या कर दिया नालायक? अरे सॉरी चाचा जी, सॉरी, तुझे दिखाई नहीं देता है? अरे मम्मी, क्या करूं, बाल्टी वाला आइडिया फेल हो गया, बाल्टी उड़ के चली गई। हाय, मैं जा ही रहा हूँ। लली, तुम जा लौंडा से मिली वही लगती हो, दोनों मिलके मुझे इस घर से निकालना चाहते हो ना, हम ऐसे ही चले जाते हैं। अरे चाचा जी सॉरी, इस बार कुछ नहीं होगा, पक्का अब मैं हल्के वाले पटाखे छुड़ाऊंगा, मुर्गा छाप। अरे लल्ला, तू हमारी जान बख्शन कितने रुपया ली? 1 रुपया 2 रुपया। अरे चाचा जी, अब कुछ नहीं होगा, जो भी गलती हुई भूले भटके हुई। अरे चाचा जी, आप खामोखा डर रहे हैं, मैं हूँ ना, इस बार कुछ नहीं होगा। हाय लल्ली, तुम्हारे होठ में तो बाल्टा पड़ गो सर में, पिछवाड़े में रॉकेट घुस गयो, अब बचो का मेरो। अरे आप उधर जाइए, उधर जाइए। आय, मेरे पिछवाड़े में कौन सा कमाल बांट दिया? आय, क्या लग रहा है, कोई मार रहा है मुझे, आय बचाइए। चटनी के पापा, आज धनतेरस है, जल्दी जाओ, कोई अच्छा सा बर्तन लेके आओ, पड़े पड़े सोते रहोगे क्या? हाँ ससुरी, इतने बर्तन रखे हैं घर पर, हर टाइम खटर पटर करती रहती है, और तुझे कितने बर्तन चाहिए? धनतेरस है आज, कोई अच्छी सी चीज लेके आओ जिससे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। कुछ नहीं ला पाओ तो मेरे लिए 9 लाख का हार ले आओ।
इतना धन नहीं रखा है मेरे पास जो तेरे लिए मैं 9 रखे का हार लेके आऊँ। जा रहा हूँ, एक चम्मच लेके आऊंगा, वो भी प्लास्टिक का। क्या कहा? चम्मच? आओ लेकर के तुम चम्मच। वही चम्मच तुम्हारा मुंह में डाल के फेफड़े ना हिला दिए तो कहीं ना। हम चम्मच से बड़ी कोई चीज नहीं ला सकते, काहे कि हमारी सैलरी नहीं आई। तुम्हें जो करना है करो, चाहे हमारे फेफड़े हिलाओ चाहे कुछ और हिलाओ। ए भाई साहब, एक प्लास्टिक का चम्मच देना। क्या भाई साहब, धनतेरस पर प्लास्टिक का चम्मच खरीदेंगे आप? जी हाँ खरीदेंगे, निकालिए जल्दी। दुनिया सोने का घड़ा, थाली, कटोरी, पवाली, भगोना, फुकनी खरीद रही है और आप चम्मच खरीद रहे हैं, वो भी प्लास्टिक का। शर्म नहीं आती? अरे भाई साहब, दुनिया हमारी अम्मा नहीं लगती जो उसकी बराबरी करें हम। हमारी औकात अभी चम्मच खरीदने की है, वही खरीद रहे हैं। देना हो तो दीजिए, वरना दूसरी दुकान से खरीद लेंगे जाके। ऐसा है, आप दूसरी दुकान पे ही जाके चम्मच खरीदिए, काहे कि धनतेरस का दिन है और हम इतनी नन्ही सी चीज नहीं बेच सकते। हमारी दुकानदारी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई साहब, आपकी दुकान पर इतने सारे चम्मच टंगे हैं, कोई सा भी उतार कर दे सकते हैं और प्रभाव क्या पड़ेगा? लक्ष्मी तो हमारे पास से आपके पास जा रही है, आपका तो फायदा ही है, घाटा तो हमारा है। हमारी लक्ष्मी आपके पास चली जाएगी। बड़ा चूतिया किस्म का आदमी है यार। हाँ भाई साहब, आज के दिन छोटी मोटी चीजें नहीं बेचते हम, महंगी से महंगी चीजें बेचते हैं। जाइए महाराज, जब आपकी औकात बढ़ जाए तब आना हमारी दुकान पे। आई बड़ी चम्मच लेन ससुरी। हमारी औकात हम खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, आप ज्यादा मुंह ना चलाइए। हमारी औकात इतनी है कि हम आपके बाप का भी खरीद सकते हैं। ए भाई साहब, बाप पर मत जाइए, बता रहे हैं, दुकान बंद करके मारेंगे यहीं पर गिरा गिरा के। मन जाएगा आपका धनतेरस चम्मच वाला। देखिए ऐसा है, चम्मच लेकर के आइए जल्दी। हम चम्मच लेकर के ही जाएंगे और वो भी आपकी दुकान से लेकर के जाएंगे। चाहे आप दुकान बंद करके मारिए चाहे दुकान के बाहर खड़ा करके मारिए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लाइए चम्मच लेके आइए। अरे यार, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? एक बार में समझ नहीं आ रहा कि नन्ही सी चीज हम नहीं बेच सकते आज, फिर भी चुल्ल पे चुल्ल मचाए पड़ा है। चम्मच ले आओ, चम्मच ले आओ। देखिए भाई साहब, हम आपका झापड़ मार देंगे, दिमाग खराब मत करिए हमारा। चुपचाप एक चम्मच दे दीजिए। अरे भाई साहब, त्योहार के दिन लड़ा नहीं करते हैं, ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अरे अपने मालिक को समझाइए यार, बड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। इधर आओ। हाँ सर जी, बताइए। दुकान के मालिक हम हैं या तुम? हम हैं। नहीं नहीं, आप हैं सर। फिर तूने चम्मच किससे पूछ के दिया उसे? हमारा मन नौकर आस्तीन का सांप है तू, सांप। ये चम्मच हुई गया धनतेरस। हमने तुमसे कहा था चम्मच लेके मत आना और तुम चम्मच ही उठा लाए। नहीं तो तेरे लिए 9 लक्का का हार लेकर के आते हैं। यही तो चाहती है तू, जितना कमाऊं तेरे ऊपर लगा दूं। बस बहुत हुआ, 1 रुपया नहीं लगाऊंगा तेरे ऊपर। मेरे ऊपर कुछ मत लगाओ, इस घर के ऊपर लगा लो, यही बहुत है। कम से कम कोई अच्छी चीज तो ले आते धनतेरस के दिन। इंसान की सोच ही गरीब है बिल्कुल। नहीं है ससुरी, हमारी टीओ कार्ड और कुछ लाने की, चम्मच लाने की थी, ले आए। तुम और कुछ ले आते तो हमारे समाई पड़ जाती, लेकिन हमने तुमसे कहा था चम्मच लेके मत आते। वरना तुम चम्मच मेरे मुंह में डाल करके फेफड़े हिला दोगी है। यही तो कहना चाहती हो। लो हिलाओ फेफड़े, ले हम मुंह खोले दे रहे हैं, ले आ जाओ। तो ये लो, फिर तुम्हारे फेफड़ों की चटनी ही घोर देते हैं।